ये लीज़ की कैलकुलेशन में स्टेप अप रेंटल है, स्टेप अप और स्टेप डाउन रेंटल है। स्टेप अप रेंटल में ये होता है कि जो लेसी होता है वो स्टार्ट में जो रेंट होता है, रेंटल की जो अमाउंट होती है वो लो पे करता है और आहिस्ता स्पेसिफाइड क्वार्टर्स के बाद उस अमाउंट को इंक्रीज़ कर देता है। तो इसमें जो क्वेश्चन सर ने स्लाइड में दिया हुआ उसमें ये बताया कि 4 क्वार्टर के बाद जो हमारा इसका रेंटल है वो रिवाइज हो जाता है, यानी कि हर 4 क्वार्टर के बाद हमारा टोटल रेंटल चेंज हो जाता है। और स्टेप अप रेंटल में जो पहले 8 रेंटल हैं वो हमें गिवन होंगे, यानी कि टेबल में ये चीज़ें नहीं होंगी ना ये होंगी, सिर्फ ये वाले जो 8 रेंटल हैं, ये 60,000 की 4 और ये 1 लाख के 4 रेंटल ये गिवन होंगे। उसके अलावा बाकी टेबल हमने खुद बनाना होगा। उसके अलावा ये वाली वैल्यूज़ गिवन होगी कि एसेट की कॉस्ट 1 मिलियन है, लीज़ की मनी कितनी है और उसके बाद आर कितना है, नंबर ऑफ़ ईयर्स, और ये क्वार्टर वगैरह हम खुद कैलकुलेट करेंगे। इसमें यही है कि 8 रेंटल उसने दिए होंगे और 4 रेंटल के बाद और 4 क्वार्टर के बाद हमारा रेंटल चेंज हो रहा होगा। तो 8 रेंटल हमें गिवन होंगे, 9वां रेंटल हमने कैलकुलेट करना होगा इन 8 की मदद से। तो पहले जो हम पीएमटी का फॉर्मूला लगा रहे थे वो हम पहला अपना रेंटल निकालने के लिए लगाते थे। अब पहले 8 रेंटल हमें गिवन होंगे तो हमें अभी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट में हमें बताया होगा कि पहले 4 रेंटल 60,000 हैं, तो ये हम इसे ये टेबल बनाएंगे और ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये 60,000 की 4 और 1 लाख की 4 वैल्यूज़ 8 तक ये पुट कर देंगे। उसके बाद लीज़ की मनी हमारे पास 1 लाख थी और कॉस्ट ऑफ एसेट 1 मिलियन थी, तो जो नेट फाइनेंस अमाउंट थी वो 9 लाख है। तो 9 लाख ओपनिंग बैलेंस में लिख के यहाँ पे 60,000 लिखा होगा। इस 9 लाख को 4% से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मार्कअप निकल आएगा और 60,000 में से इसको माइनस करवाएंगे तो प्रिंसिपल रीपेमेंट, और फिर ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल रीपेमेंट को लेस करवाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। इसका क्लोजिंग बैलेंस अगला ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और फिर उस पर 4% लेंगे और उसके बाद यहाँ पे भी 60,000, ये 4 में ऐसे ही रहेगा। तो 60,000 में से इसको लेस करवा के ये अमाउंट आएगी। इस तरह हम 4 करते जाएंगे। जब 5वें में आएंगे तो चौथे का ओपनिंग बैलेंस चौथे का क्लोजिंग बैलेंस 5वें का ओपनिंग बैलेंस होगा। और यहाँ पे जो उसने रेंट बताया होगा वो 1 लाख बताया हुआ है इस केस में, तो फिर जो रेंट उसने बताया होगा 5वें वो लिख लेंगे। और फिर इसी तरह से जैसे ऊपर किया ये करके जब हम 8 क्वार्टर तक कर लेंगे तो 8वें का क्लोजिंग बैलेंस ये निकल आएगा 50,000 और 5 लाख है समथिंग। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले का ओपनिंग बैलेंस होगा। अब यहाँ से हमने इसके लिए रेंटल ये वाला दिया नहीं होगा, ये हमने खुद कैलकुलेट करना है। तो इस पर पीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम और हमारा रेंटल निकल आएगा। तो पीएमटी का फॉर्मूला ये होता है पीवी डिवाइड बाय ए। तो इस केस में जो हमारा पीवी होगा वो 9वें का ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी कि ये वाली अमाउंट हमारा पीवी होगा। और जो पीवी कैलकुलेट करने के बाद हम ए कैलकुलेट करते हैं, ए के लिए वही फॉर्मूला है और सिर्फ इसमें जो ये एन है वो रिमेनिंग क्वार्टर्स होंगे। तो रिमेनिंग क्वार्टर 1 2 3 4 हमारे रिमेनिंग क्वार्टर हैं, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। अगर वो ये सपोज के 6 तक देता और आगे 7वें में ना देता तो फिर ये ओपनिंग बैलेंस होता और रिमेनिंग क्वार्टर हमने काउंट करके उसमें ऐड कर लेने थे। तो अगर 6 तक देता तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे फिर हम 6 लिख लेते। तो इसलिए इसी तरह यहाँ ये 4 लिखा है। तो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद ये 1,40,224 आ जाएगा। अब ये हमारा जो 9वां क्वार्टर है उसका रेंटल ये है और ये अगले 3 क्वार्टर तक यही रहेगा। और जो लास्ट क्वार्टर है उसमें आके ये एडजस्ट होगा, वो ये होगा कि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है लास्ट क्वार्टर का वही हम प्रिंसिपल रीपेमेंट में लिखते हैं। और जो टोटल रेंटल होता है वो हम मार्कअप और प्रिंसिपल रीपेमेंट को ऐड करके इसमें लिख देते हैं। उसके बाद हमने इन 3 कॉलम्स का टोटल करना है और इसमें से इसको लेस करवाएंगे तो ये अमाउंट आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो फिर कोई गलती होगी। स्टेप अप रेंटल में बस यही था और स्टेप डाउन रेंटल भी सेम इसी की तरह। उसमें बस ये होगा कि आपने जो ये स्टार्ट में लो रेंटल पे किए हैं उसमें ये होगा कि आप स्टार्ट में हाई रेंटल पे करेंगे, वो भी इसी के साथ ही बता देता हूँ। हाँ, ये स्टेप डाउन रेंटल है, इसमें यही है कि स्टार्ट में ये 8 रेंटल उसने दिए होंगे पहले स्टेप अप रेंटल की तरह, तो इसमें भी 8 रेंटल दिए होंगे। उसी की तरह हम इसकी सारी कैलकुलेशन वगैरह कर लेंगे। उसके बाद हम जब 9वें रेंटल में आएंगे तो इसका क्लोजिंग बैलेंस इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और उसी तरह से बाकी क्वार्टर हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 क्वार्टर हैं तो हमारा जो एन है वो 4 हो जाएगा। इसकी भी यही 4 है, सेम उसी की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, स्टेप अप और स्टेप डाउन में। सिर्फ ये है कि उसमें स्टार्ट में लो रेंटल थे, इसमें स्टार्ट में हाई रेंटल है और फिर आगे जाके वो लो होते जा रहे हैं। और एंड पे इसकी एडजस्टमेंट भी उसी तरह करनी है कि इसका जो लास्ट 11 का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 12 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और फिर जो इसका
12 क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस होता है वही हम प्रिंसिपल रीपेमेंट में लिख देंगे, इन दोनों का सम करके यहाँ लिख देंगे और इन तीनों का टोटल करेंगे और इसमें से इसको लेस करवा के ये अमाउंट आनी चाहिए। इस तरह रिकन्सिलिएशन भी बन जाएगी। स्टेप अप और स्टेप डाउन रेंटल सेम ही है।